गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वायर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रेगुलर क्वेश्चंस पर जो आजकल मेरे चैनल पर बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने रिसेंट में एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग लो लाइंग प्लेसेंटा। उस पर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। दो आई ट्राई कि मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करूँ, बट कई बार ये पॉसिबल नहीं होता। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो आई थॉट कि मैं इसको एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूँ, बिकॉज अगर मैं अपना वो टाइम याद करती हूँ तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में भी बहुत ज़्यादा चलती रहती थी। सो इसीलिए आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है जो बहुत ही रेगुलरली मुझे आते रहते हैं। एक एक करके हम उन सबको कवर करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे आता है, दैट इज अगर मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या ये बहुत रिस्की है। लो लाइंग प्लेसेंटा काफी कॉमन है। जब आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है तो काफी वुमेन में ये प्रॉब्लम होती है लो लाइंग प्लेसेंटा की। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस आपका ग्रो करता है, प्लेसेंटा की पोजीशन अपने आप इंप्रूव हो जाती है। तो ये डिपेंड कर, इसका जो रिस्क फैक्टर है कि रिस्की है कि नहीं, ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में। अगर आपका प्लेसेंटा 20th वीक के बाद भी लो लाइंग है और उसकी पोजीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 20th वीक का जो आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें प्लेसेंटा बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं गया है, जहां था वहीं फिक्स है, तो डेफिनेटली ये रिस्की है। बट अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एट लास्ट ऑफ ए प्रेगनेंसी ये पूरा फिक्स हो जाता है। जैसे कि मैं अपने टाइम की बात करूं, स्टार्टिंग में मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था। जब मेरा 20th वीक का स्कैन हुआ तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि धीरे धीरे अपवर्ड पोजीशन में ज्यादा मूव हो गया है, जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है। फिर लास्ट में मेरा स्कैन हुआ था 32 वीक्स में, जिसमें मेरा प्लेसेंटा पूरी तरह ठीक हो गया था। तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करता है कि ये कितना रिस्की है। स्टार्टिंग में बिल्कुल रिस्की नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे ग्रो करेगी प्रेगनेंसी वैसे वैसे इसकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा है 20th वीक के बाद और लेट्स से 25th वीक में, तो क्या बहुत ही चिंता की बात है। तो अगेन, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। अगर वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, उसी पोजीशन में फिक्स हो गया है, तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और डॉक्टर में भी आपको बोले कि आपका सिजेरियन हो सकता है या डिलीवरी थोड़ी अर्ली हो सकती है, टेंशन नहीं लेनी है, अपनी गायनेक को फॉलो करना। अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इवन स्टार्टिंग में मेरा भी लो लाइंग प्लेसेंटा था एंड आई डिलीवर्ड माई बेबी विद नॉर्मल डिलीवरी। तो लो लाइंग प्लेसेंटा से नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। बट अगेन, हमें खुद को ये प्रिपेयर करके रखना है कि नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, डजंट मैटर, एट लास्ट बेबी और मदर हेल्दी होने चाहिए। बिकॉज एवरी वुमेन ट्राई कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं, बस इवेंचुअली दैट इज गुड। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा अच्छी मानी जाती है। बट अगेन, आजकल कुछ लोग अपनी चॉइस से भी सिजेरियन कराते हैं। तो आपको प्रिपेयर करके रखना है बॉडी को और खुद को कि अगर मेरी सिजेरियन हो, नॉर्मल हो, डजंट मैटर। बात करते हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपका प्लेसेंटा की पोजीशन मूव हो गई है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट अगर प्लेसेंटा की पोजीशन में इंप्रूवमेंट नहीं है टिल लास्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी, तो फिर काफी चांसेस हैं कि आपकी सिजेरियन होगी, बिकॉज डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेते, जो यही मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या हम लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, 4-5 घंटे का ट्रैवल कर सकते हैं। इसी लो लाइंग प्लेसेंटा के केस में बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता कि आप ट्रैवल करें, इतने लॉन्ग टाइम तक ट्रैवल करें। छोटा डिस्टेंस है दैट इज फाइन, वो भी आप अपने गायनेक से पूछ के, बिकॉज हेल्थ कंडीशन पर भी कई बार डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं। बट आपको जंपी राइड्स पर, जहाँ रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ है, ऐसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं जाना है। आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में भी वो इतना लंबा ट्रैवल एडवाइजेबल नहीं होता है। तो आपके लो लाइंग प्लेसेंटा के लिए भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या मैं वॉक कर सकती हूँ। अगर आपको आइडेंटिफाई हुआ है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है और आपके डॉक्टर ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बेड रेस्ट बोला है, तो प्लीज उस टाइम तक आप बेड रेस्ट कीजिए। वो मे बी 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो या 1 महीने का हो, बट उस टाइम तक आप बेड रेस्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि किस लेवल की एक्टिविटीज मैं कर सकती हूँ। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया था सिंस 8th मंथ से मैंने वॉकिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं वॉक नहीं करती थी, बिकॉज उससे पहले 20th लो लाइंग प्लेसेंटा का फेज चल रहा था, फिर वो धीरे धीरे अप जा रहा था, तो उस टाइम तक मैं वॉक वगैरह अवॉइड करती थी। नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, हाउस होल्ड कोरस होते हैं, वो सब करती थी। बट वॉक अगर आप करने जा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या मैं घर के काम कर सकती हूँ।
हल्के फुल्के काम आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अगेन अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेन ज्यादा होता है, तो डॉक्टर मना कर देते हैं उस चीज के लिए भी। लेकिन आपको स्टेयर्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, हाई हील्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, हैवी वजन नहीं उठाना है आपको बिल्कुल भी, ज्यादा उठना बैठना नहीं है, ये सब चीजें तो आपको अवॉइड करनी है बिल्कुल ही लो लेंथ प्लेसेंटा में, अगर आप जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि लो लेंथ प्लेसेंटा है तो क्या मैं जमीन पर बैठ सकती हूँ या फिर मैं आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ। लो लेंथ प्लेसेंटा में जमीन पर बैठना, स्पेशली चौकड़ी मार के बैठना, आलती पालती मार के बैठना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। ये मैंने स्पेशली अपने डॉक्टर से पूछा था अपने टाइम पर, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि नहीं, आपको जमीन पर नहीं बैठना है, अवॉइड कीजिए जमीन पर बैठना, स्पेशली आलती पालती मार के बैठना। क्वेश्चन आता है कि लो लेंथ प्लेसेंटा है तो मुझे किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो अगर लो लेंथ प्लेसेंटा है या नहीं भी है, प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट पोजीशन जो मानी जाती है वो आपकी लेफ्ट करवट से मानी जाती है। लो लेंथ प्लेसेंटा के केस में भी लेफ्ट साइड से सोना, आपके बाहिने करवट से सोना ही बेस्ट माना जाता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी और आपके लो लेंथ प्लेसेंटा के लिए भी, बिकॉज जब आप लेफ्ट से सोते हैं तो इससे बेबी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाता है, जो बेबी और आपके दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, जैसे जैसे आपका वॉर्म ग्रो करता है, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक ही करवट से बहुत लंबे टाइम तक सो रहे हैं, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप ट्राई कीजिए कि आप लेफ्ट करवट से ही सोए। जब मुझे हुआ था, मेरे को फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पता चल गया था कि लो लेंथ प्लेसेंटा, इस टाइम तक वॉर्म इतना था नहीं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक मैं अपने कॉन्शियस में रहती थी मैं लेफ्ट करवट से ही सोती थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि लो लेंथ प्लेसेंटा है तो क्या इसका मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। मैंने भी अपने टाइम पर बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा था कि अगर एंटीरियर है तो बेबी गर्ल है, अगर पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय है। बट कुछ इसका लेना देना, प्लेसेंटा का लेना देना नहीं है जेंडर के साथ में। प्लेसेंटा की पोजीशन ये कभी भी डिफाइन नहीं करती है कि आपके वॉर्म में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। दैट डिपेंड्स ऑन योर जीन्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है। मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है, कुछ चीजें रहती हैं अभी भी, बिकॉज इस वीडियो को हम उतना लंबा नहीं कर सकते। आई विल ट्राई टू कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको फटाफट से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। We'll meet you in the next video. Till then, bye bye.